बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की जय। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जिंदाबाद पूज्य महाराज जिंदाबाद 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 महाराज जिंदाबाद अरे भाई 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 कहाँ पे है प्रोग्राम स्थल? के लाल कर दिए सगरी धनी मतारी जब लाल जन्म वाली लायक बेटवा भी पीन जी के बवाली लायक बेटवा और अपने बड़े भाई विपिन सिंह जी की राजनीतिक कार्यशैली बता रहा हूँ 2004 में पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम गोरखपुर की विकास गाथा में एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज
इस धरा पर एक नए लोकार्पण की श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज के इस कार्यक्रम में माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय सांसद कुशीनगर श्री विजय दुबे जी, माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय विधायक कैंपियरगंज एवं माननीय विधायक सहजनवा, माननीय विधायक बांसगांव, माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय, माननीय महानगर संयोजक महोदय एवं अन्य समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में आज ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए विकास के इस 6 लेन पर अपने कदम रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बटन दबा करके लोकार्पण का कार्यक्रम शुभारंभ कर दिया है। तो तालियों के साथ आप सभी अपना स्वागत और अभिनंदन करें कि आप सभी साक्षी बन रहे हैं विकास की इस गाथा के। यह मंच आप समस्त जनपद गोरखपुर में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों से हमारे समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे विभिन्न गांवों से आई हुई उस नारी सशक्तिकरण की हमारी समस्त माताओं का यह मंच स्वागत एवं अभिनंदन करता है। वह युवा शक्ति जो अपने आत्मबल से, अपने पौरुष से विकास की इस गाथा में रोजगार के नए सृजन के पथ पर कदम रखेगी, उस युवा शक्ति का यह मंच स्वागत और अभिनंदन करता है। और इस पूरी नवीन गाथा को अपने कलमबद्ध के द्वारा, अपने प्रसारण के द्वारा समाज तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया की टीम का यह मंच स्वागत और अभिनंदन करता है। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस कार्यक्रम में सामाजिक पक्षों पर अपने गीतों के द्वारा समाज तक नई दिशा देने के लिए आए हुए सांस्कृतिक मंच का यह मंच स्वागत और अभिनंदन करता है। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज इस धरा पर 995.2955 करोड़ रुपए की लागत की कुल 14 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर होने जा रहा है। विकास की जिस गाथा को रचने के लिए एक नए युग का, एक नए संवहन शक्ति का अभ्यास हम सभी ने अपने मन मस्तिष्क में सोचा था, उस कल्पनाओं को आकार देने का कार्य उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे आदरणीय प्रशासन संवर्ग के सानिध्य में नित्य चरैती भाव से किया है। और यह आकांक्षाएं रची हैं कि यदि हम सभी कुछ अधिकार पाना चाहते हैं, नए पथ पर चलना चाहते हैं, तो आवश्यकता होती है कि हम भी अपनी कल्पना शक्ति में अपने कर्तव्यों को जागृत करें। समाज के प्रति, परिवार के प्रति और राष्ट्र के प्रति हमारी भावनाएं सदैव दूरदर्शी हों, आकांक्षी हों स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए, और हमारा आत्मबल हमें जागृत करे राष्ट्र के प्रगति पथ पर चलने के लिए। इस आकांक्षा के साथ कि भंवर आए लाख हमको पार करना है, क्षितिज के उस पार का सत्कार करना है, क्षितिज के उस पार का सत्कार करना है सफलता टेरती हमको, है सफलता टेरती हमको। छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मार्ग बनेंगे, आज ये सभी कार्य हो रहे हैं। यानी इन मार्गों का बनने का मतलब विकास की स्पीड को और यहां की आर्थिक प्रगति की स्पीड को उतनी गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। स्मार्ट कनेक्टिविटी के मेरे स्वरूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज नया अध्याय जुड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से देवरिया बाईपास तिराहा होते हुए पेडलेगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास रोड को जोड़ने वाले अतिरिक्त 4 लेन फ्लाईओवर के साथ ही गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नए पंख लगे हैं। समग्र विकास की ये परियोजनाएं बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा को विकास पथ पर निरंतर गतिमान रखेंगी। मैं नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर हूं। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद विकास पथ पर अग्रसर निरंतर आज।
गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रगति के नए पथ के आयाम को सृजित करने के, मील के पत्थर को सृजित करने हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके माननीय सांसद गोरखपुर, माननीय सांसद कुशीनगर एवं मंचासीन समस्त अतिथिगण के सानिध्य में आज लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम तालियों के साथ कुल 995.2955 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों के साथ आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। आज जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। कोरे कल्पित स्वप्न त्याग कर आपने अंतस तथ्य चुना है। आप विकास की अभिलाषा हैं, श्रेष्ठ राष्ट्र की श्वास आपसे, युवा शक्ति और युवा जोश में बादल के गर्जन का घोष, बल पौरुष की परिभाषा है। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीर्वचनों के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। दोनों तालियों के साथ आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद पंडित विजय दुबे जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्त जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न व्यापारिक सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित
गोरखपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज गोरखपुर को एक नया उपहार देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं और यह अवसर है जब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं लोकार्पण के अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है और यह मार्ग ही कसिया मार्ग है और कुशीनगर के भी माननीय सांसद जी यहां पर बैठे हुए हैं। रवि किशन जी कह रहे थे कि ये बिना बताए क्यों आ गए। अब उनकी समझ में आएगा कि विजय दुबे क्यों आ गए, क्योंकि उनके यहां जोड़ने वाला वह मार्ग है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए एमईएस ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को निर्माण कार्य पूरा हुआ है और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। नए कार्यों की श्रृंखला में गोरखपुर में नंदानगर पुलिस चौकी से शमशेर गेट यानी आकाश बिहार डोमेस्टिक एरिया तक मार्ग पर पड़ने वाले यहां पे वाल लेवल क्रॉसिंग है तो अंडरपास और सर्विस रोड के निर्माण का शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 75 करोड़ रुपए है। 50 करोड़ की लागत से गोरखपुर में हम लोग स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत एक साइंस म्यूजियम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही गोरखपुर में रवि किशन जी को नहीं पता है, लेकिन गोरखपुर में एक श्रमजीवी महिला हॉस्टल लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर निर्माण कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। 500 कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा यहां उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए वहां पर अच्छे लैब्स बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, ये सभी प्रकार की सुविधा बालिकाएं गोरखपुर में महिला पॉलिटेक्निक में ही प्राप्त कर पाएंगी। इनका शिलान्यास का कार्य भी आज यहां पे हो रहा है। कुल मिलाकर के ये लगभग
1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साक्षी आप सब बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, यह 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। पता ही नहीं लगता कि रवि किशन अभी यहां है कि मुंबई में है। एयरक्राफ्ट में बैठे मुंबई, सुबह ब्रेकफास्ट वहां किया, दोपहर में गोरखपुर, फिर दोपहर में 1 घंटे 2 घंटे गोरखपुर में रहे, फिर मुंबई। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा था। यानी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और रेलवे, अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी, बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंगता था। रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में
इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, और आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा हो गया, एम्स भी खुल गया, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन गया, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला। इस बीमारी का मुख्य कारण था मच्छर, और मच्छर का मुख्य कारण था गंदगी। रामगढ़ ताल आज सुंदर हुआ है। अलग विषय है कि रामगढ़ ताल अच्छा हुआ, वहां सबसे पहले सांसद जी ने जमीन खरीद दी, अच्छा मकान बनाया। आपको भोजन भी करवाए थे ना एक दिन, कितने लोगों ने भोजन किया था? 5 लोग, केवल 5 ही लोगों ने। दो हाथ खड़ा के, एक हाथ खड़ा करना है तो 4 हो गए। 4 लोगों ने भोजन किया, और मुझसे कह रहे थे कि मैंने 50,000 लोगों को पाए। 50,000 होता तो यहां भी तो हाथ खड़ा होता। अब रामगढ़ ताल आज से 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सुनसान था, गंदगी थी, मच्छर थे, और किसी की हत्या कोई अपराधी करता था वहां फेंक के चला जाता था, पता ही नहीं लगता था। और आज पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। देर रात्रि में हजारों की संख्या में लोग परिवार के साथ घूमते हुए दिखाई देते हैं। हजारों की संख्या में आज पर्यटन का कितना अच्छा केंद्र बना है, कितना बेहतरीन केंद्र बना है। हमारी सोच अच्छा करने की थी, हमने अच्छा करके दिखा दिया। ये डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाई रवि किशन जी का भी तो योगदान होगा उसमें, थोड़ा बहुत ताली तो बजा दो उनके लिए थोड़ा बहुत। वे फिल्मों की शूटिंग करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे आपको फ्री में फिल्म दिखा सके। कभी दिखाया फिल्म में? कभी दिखाया? दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। अगले लोकसभा चुनाव के बाद फ्री में दिखाएंगे। लेकिन अब वहां की उसके किनारे फिल्में बन रही हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, हजारों लोगों की आजीविका उससे चल रही है, और ताल पर्यटन का भी और आजीविका का भी एक माध्यम बना है, नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम बना है। रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। बीआरडी मेडिकल